गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देव दीपावली आज है ना। तो देव दीपावली में महादेव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा ये भी जानना बहुत जरूरी है। देव दीपावली में काशी में दियों से ऐसी जगमगाहट होती है कि जैसे काशी पूरी भगवान की नगरी दियों से प्रज्वलित है। तो चलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि देव दीपावली के पीछे क्या कहानी है। काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी नहीं। तो आज मैं सुना ही देती हूँ कि देव दीपावली की पीछे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देव दीपावली कैसे आज से वक्त जुड़ी है और कैसे हमारे मन से जुड़ी है, इसी को लेकर आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए। वैसे देव दीपावली का पर्व सालों साल से चला आ रहा है। वैसे ही रौनक, वैसी ही जगमगाहट, लेकिन कई लोग इसके पीछे के संदेश को भूल गए हैं, नजरअंदाज करने लगे हैं। लेकिन उस संदेश को जानने से पहले कैसे कैसे वो अपने मन से जुड़ा है, ये जानने से पहले वो कथा जाननी बेहद और बेहद जरूरी है। जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा, महादेव का नाम कैसे पड़ा त्रिपुरारी। तो चलिए शुरू करते हैं देव दीपावली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक महाविनाशक राक्षस हुआ करता था। ये नाम हम सबने सुना ही होगा, राइट। तारकासुर का वध किसने किया? भगवान कार्तिकेय ने, जो महादेव के माँ पार्वती के बड़े पुत्र हैं। उन्होंने तारकासुर का वध किया, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन देव दीपावली की कथा उसके बाद शुरू होती है। तारकासुर के 3 बेटे थे। पहला था ताराक्ष, दूसरा कमलाक्ष और तीसरा था विदुन्माली। ये तीनों के तीनों ही असुर ही थे और उनके मन में उनके पिता के वध की बदला लेने की भावना प्रज्वलित हो गई थी। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा की बड़ी घोर तपस्या की, उनकी साधना की, तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने वर मांगा अमरत्व का। अमरत्व का वरदान भी कैसा कि उनको कोई मार नहीं सकता और कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता और वो सब देवताओं को मार देते और उनके पिता का बदला ले लेते। लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि ब्रह्मा जी ने कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता हूँ। पर आप ऐसा चुन लो कि अपनी मौत को मुश्किल बना लो, ऐसा कुछ वर मांग लो। तभी तीनों ने कड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी नगरी चाहते हैं, हमारे लिए ऐसा निर्माण कर दीजिए कि जो हवा में रहे और घूमती रहे। आधुनिक समय हम उसको उपग्रह कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तीनों नगरी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी और एक शर्त थी कि इन तीनों नगरियों को एक ही तीर से विंधा जाए और वो तीनों ग्रह एक सीधी रेखा में आ जाए, यानी तीनों नगरी एक लाइन में आनी चाहिए। ऐसी नगरी हमें चाहिए और इन तीनों नगरियों का विनाश एक ऐसे तीर से होगा, ऐसे रथ पर होगा, जो योद्धा सवार होगा रथ पर, वो ऐसा होगा कि असंभव 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 तीर, असंभव रथ और असंभव योद्धा एक साथ में एक ही तीर से निशाना करके वध किया जाए, तभी उस नगरी का विनाश होगा। अभी ब्रह्मा जी ने इस सारी शर्तों के साथ तथास्तु कह दिया। अभी तीनों दानव को व्रत मिल गया था, ये मिल गया था, तो सब देवता को हैरान परेशान करने लगे। तीनों नगरी कौन कौन सी थी? जो पहला लगा था ताराक्ष, उसकी नगरी थी सोने की और वो स्वर्ग में बनाई गई थी, जो हवा में तैर रही थी, लेकिन स्वर्ग के आसपास रहती थी। छोटा भाई था
दूसरा वाला उसका कमलाक्ष, उसके लिए चांदी की नगरी बनाई गई थी और वो आसमान में कहीं घूम रही थी। और जो तीसरा लड़का था विदुनमाली, उसकी नगरी लोहे की बनाई गई थी, वो धरती के आसपास घूम रही थी। तीनों की नगरी हवा में घूम रही थी। अब ये तीन नगरी आकाश में हवा में घूम रही है और असंभव व्रत, असंभव बाण से इस नगरी को विध्वंस करना पॉसिबल था ही नहीं। अभी सभी देवता बहुत परेशान हो गए। अब क्या करें, कैसे इनका विनाश करें? ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया था। अब वो सब लोग सोचने लगे और वो शिव जी के पास पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा, देखो 3 नगरियां हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, आप खुद ही अपना काम निपटा लो। और बोले कि तीनों को आप खुद ही संभाल लो, उनका क्या करना है क्या नहीं आप सब लोग जानो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान शिव की सत्य उठा पाए ये देवताओं के बस में नहीं था। जब तीनों राक्षस का उत्पाद बहुत बढ़ गया, तब भगवान शिव को खुद आना पड़ा, क्योंकि देवता कुछ कर नहीं पाए। भगवान शिव की सत्या बहुत ज्यादा थी। अभी वो 3 शर्तें असंभव रथ धरती बनी, सूरज और चांद वो पहिए बने, जो पर्वत थे उनसे धनुष्य बना गया और प्रत्यंचा जो शेषनाग है उनको बनाया गया। और सब असंभव थे, वो सब संभव शिव ने कर लिया। और असंभव तीर बाण भगवान विष्णु ने, और इस बाण को साधा गया और उस वक्त का इंतजार किया गया जब तीनों नगरी एक सीधी लाइन में आए। तब शिव जी ने बाण चला के उन तीनों नगरी का एक साथ में निशाना किया और वध कर दिया। तब से शिव जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। देवता बहुत प्रसन्न हो गए और इस वक्त दीपावली मनाई गई, दिए जलाए गए। उस वक्त से काशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये एक कथा है, वो उस जमाने की पौराणिक कथा है, भगवान शिव की महत्ता का प्रमाण है। लेकिन हमारी जो कहानी लिखने वाले हैं, उन्होंने आज के जमाने की दीपावली कैसे जुड़ी है, हमारे मन से कैसे जुड़ी है, इसको लेकर जो बातें आई है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। देव दीपावली के मौके पर त्रिपुरारी की जो कथा है वो 3 लोगों से जुड़ी है, यानी सोने की नगरी। मन के हिसाब से देखें तो सोने की नगरी क्या हो सकती है? मन के हिसाब से हो सकती है कि जहाँ आपको धन संपत्ति वैभव की चाहत हो, वो सोने की नगरी है। अस्थिर स्थिति, अपर्ता। दूसरा जो नगर है वो है कमलाक्ष का नगर, वो चांदी का नगरी, यानी सौंदर्य की नगरी। हमारी जुआनी कह सकते हैं, युवानी कह सकते हैं, हम सौंदर्य के पीछे भागते रहते हैं, हम यौवन है पकड़ के रखना चाहते हैं। और तीसरी नगरी है लोहे का, वो जो है पावर का। अब ये तीनों नगरी को देखते हैं तो इंसान की यही चाह होती है नहीं, कि वो अपनी संपत्ति को बना के रखे, अमर रख सके, अपने सौंदर्य को अमर रख सके और अपने पावर को, अपने शक्ति बना के रखे हमेशा के लिए। तो ये पावर जो शक्ति है वो हमारे पास हमेशा बनी रहे, ये भी हमें अमर रखना चाहिए। तो ये तीनों पावर क्या ये तीनों पावर जो भी छीनना चाहे वो हमारा दुश्मन बन जाता है, राइट? यही अमरता की हमारे मन में घूमती रहती है स्थिति। तो ये तीनों स्थितियां जो बन रही है वो हमारे मन में भी बन रही है। क्या ऐसी परिस्थितियां हमारे मन में जन्म लेती है वो असुर कहलाती है, और ये असुरत्व खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? इसी अस्थिरता को खत्म करने के लिए मनाई जाती है देव दीपावली। नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मनाई जाती है देव दीपावली। और भगवान शिव, भगवान त्रिपुरारी नाम
दिलाने वाली है देव दीपावली, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ती है। इस प्रकार हमारी देव दीपावली की पौराणिक कथा और हमारे मन से जुड़ी हुई स्थिति यह है। तो चलिए इस देव दीपावली के दिन अच्छे से भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं, त्रिपुरारी को प्रार्थना करते हैं और अच्छे से दिवाली मनाते हैं। और कहा जाता है कि हम मनुष्य दिवाली मनाते हैं और देव दीपावली देवताएं मनाते हैं भगवान शिव के लिए। तो चलिए हम भी देव दीपावली का पर्व अच्छे से मनाते हैं और सभी छोटे बड़े मनुष्य को प्रणाम करते हैं, सभी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम करते हैं और दिए जला के देव दीपावली को प्रज्वलित करते हैं और अच्छे से खुशियाँ मनाते हैं अपने परिवार के साथ, आड़ोस पड़ोस के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और देव दीपावली का पर्व सबको धनवान करे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और हमेशा खुश रखे। यही कामना के साथ कार्तिक पूर्णिमा की, देव दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हाँ, जो मैं हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और आप लोगों को जो मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो, कहानियाँ अच्छी लगती हो, तो जरूर 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी से छोटी लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।